नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। दरभंगा जिले के एक गांव में जीतन सहनी अकेले रहते थे। उस दौरान देखा जाए तो खबर सुबह सामने आती है कि जीतन सहनी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या कर दी गई है धारदार चाकुओं से वार के दौरान, लेकिन इसकी वजह सामने नहीं आई कि आखिरकार हत्या क्यों की गई। अब ऐसे में जीतन सहनी कौन थे? मुकेश सहनी उनके बेटे और उनके साथ साथ देखा जाए तो उनकी एक बेटी, एक और बेटे भी हैं, लेकिन जीतन सहनी के साथ कोई भी नहीं रहता था। अब ऐसे में उनकी जिंदगी को लेकर भी कई बड़े और खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट जिसमें तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। जीतन सहनी के बारे में जानकारी हासिल की जाए तो मुकेश सहनी का वो पैतृक आवास है जहां पर उनकी हत्या की गई। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी आलीशान घर को छोड़कर ईंट के जर्जर घर में रहते थे। यहाँ उनके पिता अकेले ही रहते थे। यहाँ पास में ही मुकेश सहनी का बंगला भी है, लेकिन पिता उसमें नहीं रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जीतन सहनी बहुत सहज और सामाजिक व्यक्ति थे। आपको बता दें जीतन सहनी के दो बेटे हैं, मुकेश सहनी और संतोष सहनी। दोनों बेटे बाहर रहते हैं। एक बेटी है जीतन सहनी की जिनकी शादी हो चुकी है। जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का निधन 8 साल पहले ही हो गया था। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी पहले ही हो गई थी। फिलहाल जीतन सहनी की हत्या के बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर SIT गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि रात में 11 बजे उनसे बात हुई थी। जब सुबह उन्होंने गेट नहीं खोला तो लोगों के घर से पीछे जाकर देखा। जब लोगों के घर के पीछे जाकर देखा तो पता चला कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। जब लोगों ने अंदर देखा तो यहाँ पर जीतन सहनी का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि बड़ी सादगी से रहना पसंद करते थे जीतन सहनी। इसी के साथ साथ मुकेश सहनी का जिक्र किया जाए तो मुकेश सहनी राजनीति में आने से पहले एक सफल व्यवसायी रूप से काम करते थे। आपको बता दें कि वो बॉलीवुड उद्योग में एक सेट डिज़ाइनर के रूप में एक सफल व्यवसायी थे और उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखने के बाद मल्लाह समुदाय को प्रभावित करते हुए नजर आए। आज ये स्थिति है कि मुकेश सहनी और RJD का गठबंधन है, यानी कि VIP और RJD का गठबंधन है। ये गठबंधन लोकसभा का चुनाव लड़ता हुआ भी नजर आया और यही गठबंधन अब विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा। जैसे कि जीतन सहनी के बारे में आपने जाना कि वो अकेले अपने गांव में रहते थे, लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि बिहार में आखिरकार इस तरह की हत्या होना क्या कानून प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े करते हैं? क्या नीतीश कुमार की सरकार जो ये कहती है कि बिहार को अपराध मुक्त बना दिया गया है, क्या आज की स्थिति भयावह हो चुकी है कि हर कोई दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देता है और उसको पकड़ा नहीं जाता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई, कहा जा रहा है कि चोरी के चलते यहाँ पर उनकी हत्या की गई, लेकिन क्या लगता है कि चोरी के तहत हत्या की गई या इसके पीछे की वजह और भी हो सकती हैं? जी देखिए, मुझे लगता है ये जांच का विषय ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से जीतन सहनी की हत्या हुई है, जाहिर सी बात है कि वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि चोरी के चलते कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई है। और जब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हम गए तो पहली बार देखते हुए ऐसा लगा कि चोर आए थे, वो चोरी कर रहे थे, और जब जीतन सहनी ने विरोध किया उस वक्त उनको धारदार हथियार से रातों रात जो है हत्या कर दी गई, जिससे पूरी तरीके से उनकी जान चली गई। और जाहिर सी बात है ये मुझे लगता है
नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर उनके शासन प्रशासन को लेकर के। आप देखिए पप्पू यादव साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार जो है अपराधियों का अड्डा बन चुका है, नीतीश सरकार जो है पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रही है। खासतौर पर देखा जाए आरजेडी भी लगातार सवाल उठा रही है नीतीश कुमार के शासन प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर। तो मुझे लगता है कि चिंतन मंथन करने की जरूरत जरूर है। हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच पूरी तरीके से अब शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना जो है अब बिहार में आम होती हुई जा रही है। भले ही नीतीश सरकार जो है कितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो चोरी का एक नाम जो है वो ज़रूर सामने आ रहा है कि चोरी के चलते ये चीज़ें हुई होंगी। लेकिन आप सोचिए कि जब जीतन सहनी का जो तस्वीरें खुलकर सामने आई थी उनकी, तो उसमें देखा गया कि महज एक पंखा होता है और चारपाई पे वो लेटे हुए होते हैं, और घर भी उतना आलीशान नहीं है, या ऐसे जैसे गांव में खास तौर पर जैसे घर रहते हैं तो ज़्यादा सामान भी नहीं है। ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे हत्या ही थी या चोरी ही था या फिर कुछ और कहीं ना कहीं मामला था, कुछ और साजिश थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और जांच आने पर ही तमाम चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। देखिए बिल्कुल जांच होगी तभी खुलासा हो पाएगा कि यहाँ सिर्फ चोरी को अंजाम दिया गया था। जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि घर भी आलीशान नहीं था, घर की मरम्मत भी नहीं हुई थी, और ऐसे में उस घर में ज़्यादा कुछ मौजूद भी नहीं था, और अकेले यहाँ पर जीतन सहनी रहते थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया, तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी बताई जा रही है। अब इसमें पप्पू यादव ने भी सहानुभूति जताई है। सहानुभूति बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर राजनीतिक नेताओं ने सहानुभूति जताई है। लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्या यही मुद्दा अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आएगा? एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी सिराज। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें कम से कम उन्होंने 33 से 35 सवाल पूछे थे, और सवाल सिर्फ और सिर्फ अपराध से जुड़े हुए थे, जिसमें यह कहा जाता है किसी मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है, किसी महिला को यौन शोषण के चलते मौत के घाट उतार दिया जाता है, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में किया ही क्या है, सिर्फ अपने बच्चे पैदा किए और उन्हें राजनीति में डाला है। लेकिन क्या ये सवाल अब नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। खासतौर पर देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं वक्तव्य दिया और कहा कि बिहार जो है वो अपराधियों का अड्डा बन चुका है, नीतीश कुमार सो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, आम आदमी की जो जिंदगी है उससे कोई लेना देना नहीं है, लोगों की सरेआम हत्या हो रही है, लोग कहीं ना कहीं लोग दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। तमाम आरोप जो है नीतीश कुमार पर लग रहे हैं, और जाहिर सी बात है आरजेडी भी मुखरता से इस बात को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं नेता हैं आलोक, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जब ट्रंप की अमेरिका में खुलेआम दिन दहाड़े हत्या हो सकती है तो यहाँ पर किसी की बस की बात नहीं है रुकना। तो मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदारा बयान जो है नहीं देना चाहिए। खासतौर पर ये जो मुद्दा है राजनीति का मुद्दा नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है मुझे लगता है कि ये सोच विचार करने की उनको ज़रूरत है कि आखिर अपने किस बिहार पे इन तमाम तरह के बयानों का जो है मंथन चिंतन करेंगे, इन बयानों का जो है जस्टिफाई कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि ज़रूर अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू घेरे में है। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा कि नहीं मुकेश सहनी और उनके पिता यहाँ पर जीतन सहनी को, या फिर नहीं, या यही मुद्दा अब एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हार के कगार पर पहुंचाएगा। क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।